इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड, वृषण के अंदर सूजन कहलाती है, क्या कहलाती है? ए मेस्टाइटिस, बी ऑर्काइटिस, सी टॉन्सिलाइटिस या डी जो होता है मेस्टोडाइटिस। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑर्काइटिस हो जाएगा। ऑर्काइटिस टेस्टिस में इंफ्लामेशन जो होता है जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मेल गोनोड है, उसमें इंफ्लामेशन को ही क्या कहा जाता है? ऑर्काइटिस कहते हैं। क्योंकि मेस्टाइटिस जो होता है वो क्या होता है? ब्रेस्ट जो होते हैं फीमेल के अंदर उसमें इंफ्लामेशन होता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। जबकि टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो क्या होता है? टॉन्सिल जो होते हैं जो कि गले के अंदर होते हैं उसमें इंफ्लामेशन होता है, उसको कहा जाता है। जबकि मेस्टोडाइटिस क्या होता है? मेस्टोइड बोन जो होती है, मेस्टोइड बोन जो होती है जो कि ईयर के पीछे होती है, टेम्पोरल बोन का प्रोसेस है, उसमें इंफ्लामेशन को कहा जाता है। जबकि टेस्टिस के अंदर इंफ्लामेशन को क्या कहते हैं? ऑर्काइटिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा प्रश्न। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा है हमारा, रिंगिंग इन द ईयर इज नोन एज, कान में लगातार बजने की अनुभूति को कहते हैं, मतलब कानों में घंटिया बजना, उसको क्या कहा जाता है? ए ओटाल्जिया कहा जाता है, बी एपिस्टेक्सिस कहा जाता है, सी टिनिटस कहा जाता है और डी मायोपिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टिनिटस जो है, टिनिटस कहते हैं उसको। ओटाल्जिया का मतलब होता है ईयर पेन, ईयर में पेन होता है, कान में दर्द, उसको हम ओटाल्जिया कहते हैं। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, नाक से रक्तस्राव होना या ब्लीडिंग होना, उसको हम एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। क्योंकि मायोपिया का होता है नियर साइटनेस, नियर साइटनेस जो होती है मतलब पास की वस्तु जो है वो स्पष्ट नहीं इस पर दिखाई देती है, दूर की धुंधु दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं नियर साइटनेस, मायोपिया कहते हैं। तो ये इसका होगा टिनिटस का मतलब होता है ईयर के अंदर कानों जिसमें घंटियां सुनाई देना। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, सार्कोमा क्या होता है? ए ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का ट्यूमर होता है, बी ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयुक्त ऊतक क्या कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर है, सी ट्यूमर ऑफ मसल्स, डी होता है ट्यूमर ऑफ नर्व। इस प्रश्न का सही आंसर यदि आपको आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, अदरवाइज मैं बता ही रहा हूं फटाफट। सार्कोमा जो होता है उसका मतलब होता है ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ट्यूमर होता है उसको सार्कोमा कहते हैं। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में जो ट्यूमर होता है उसको कहते हैं कार्सिनोमा। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो ट्यूमर बनता है उसको कार्सिनोमा कहा जाता है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ट्यूमर बनता है उसको हम कहते हैं सार्कोमा कहते हैं। मसल्स के अंदर जो ट्यूमर जो है वो बनता नहीं है, ठीक है, मसल्स जो है उसके अंदर ट्यूमर बनने की संभावना कम होती है, क्योंकि नर्व टिश्यू जो है उसके अंदर न्यूरॉन के अंदर नहीं बनता, उसमें बनता है ग्लियल सेल के अंदर, ग्लियल सेल जो होती है सपोर्टिंग सेल उसमें बनता है, जिसको ग्लियोमा कहा जाता है। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, मतलब एक प्रकार का सार्कोमा का टाइप होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां, इन विच कंडीशन इंट्राओकुलर प्रेशर इज इंक्रीज, किस स्थिति में नेत्र का आंतरिक दबाव जो है वो बढ़ जाता है? ए है कंजक्टिवाइटिस, बी होता है कैटरेक्ट, सी होता है ग्लूकोमा, डी होता है रेटिनल डिटैचमेंट। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं कमेंट जो है वो साथ साथ में पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन पहले बताया मैं रैपिड फायर है, मतलब फटाफट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराऊंगा मैं। यहाँ कोशिश रहेगी कम समय के अंदर पूरे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने की। तो ग्लूकोमा हमारा जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा जो होता है नेत्र के ऊपर श्लेष्मा झिल्ली, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना, ठीक है। जबकि दूसरा चीज है हमारा कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है? ओपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस जो है उसका अपारदर्शी या ओपेसिटी हो जाना। क्योंकि रेटिना का होता है सेपरेशन ऑफ रेटिना, रेटिना का अन्य परतों से क्या होना? पिगमेंटेड एपिथेलियम से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, उसको हम कहते हैं डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। क्योंकि आईओपी इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा, जिसको हिंदी में काला मोतिया भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो। क्वेश्चन नंबर 8वां, अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लेरिंजियल कैंसर इज, लेरिंजियल कैंसर के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? लेरिंजियल कैंसर में सबसे शुरुआत में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ए ब्रीथिंग डिफिकल्टी, श्वास में परेशानी होना, बी हिमोप्टाइसिस, बलगम में रक्त आना। याद रखना बलगम में रक्त अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन जो है वो, बलगम में रक्त आता है उसको क्या कहते हैं? हिमोप्टाइसिस कहते हैं। वॉमिटिंग में ब्लड आता है उसको हिमेटमेसिस कहते हैं। डिस्फेजिया, निगलने में कठिनाई, और डी होता है हॉर्सनेस, कर्कशता। तो लेरिंजियल कैंसर जो इसका जो पहला साइन दिखाई देता है हमारा वो दिखाई देता है डी, हॉर्सनेस या कर्कशता जो होती है वो। बाद में डिस्फेजिया वाला साइन जो है वो दिखाई देते हैं। ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, ट्यूमर बड़ा होगा तब दिखाई देगा, लेकिन शुरुआत में क्या होता है? हॉर्सनेस जो होती है वो होती है।
ये आपने क्वेश्चन साइन जो देखते हैं TION क्वेश्चन, तो उसमें एन का मतलब क्या होता है, वही होता है नेगिंग ऑफ कफ एंड होर्सनेस। होर्सनेस का मतलब होता है आवाज का भारीपन होना, आवाज का भारी होना, जो कि लेरिंजियल कैंसर का प्रथम साइन जो है, पहला लक्षण जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 9,